एक तरफ जहां ईवीएम पर कई राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, वहीं बिहार में देश का पहली बार ई वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये कहां इस्तेमाल किया जाएगा, कब से इसकी शुरुआत होगी और कौन कौन से लोग हैं जो इन चुनावों में ई वोटिंग का लाभ ले सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये ई वोटिंग चीज़ क्या है, ई वोटिंग कैसे कर सकते हैं, ई वोटिंग में कैसे भाग ले सकते हैं। सारी जानकारी जो है हम देने वाले हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर के कई राजनीतिक दल उसमें छेड़छाड़ की बात करते रहे हैं, लेकिन अब डिजिटल ज़माने में सरकार जो है लगातार आगे कदम उठा रही है। अब तो एआई का ज़माना भी आ गया और इसका इस्तेमाल निर्वाचन आयोग कर रहा है। बिहार में पहली बार, या कह लीजिए देश में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा जो है वो उपलब्ध होने वाली है। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने तैयारी भी पूरी कर ली है। एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, उस ऐप के जरिए ये वोटिंग की जाएगी। लेकिन उनके लिए ज़रूरतें क्या क्या होंगी? उसके लिए ज़रूरत होगी कि आपके पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, साथ में ईपिक नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ई वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई कैटेगरी दिए गए हैं कि जैसे कि ये हर इंसान के लिए ये ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ई वोटिंग की सुविधा लेने के लिए पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद तब आप इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी शुरुआत इसी साल से नगरपालिका के उपनिर्वाचन 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होने जा रही है बिहार में। अब इसमें कौन कौन से लोग ई वोटिंग का लाभ ले सकते हैं, उसकी भी लिस्ट जो है निर्वाचन आयोग ने दी है। एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं जो वोटिंग स्थलों तक नहीं पहुंच सकती, मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकती, उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेना होगा, तभी जो है आप इसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि घर पर बैठकर मोबाइल से आप वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम शुरू किया गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। अभी जो है नगरपालिका आम उप निर्वाचन 2025 में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमने बता दिया कि गर्भवती महिलाएं जो मतदान केंद्रों पर नहीं जा सकती वो इसमें हिस्सा ले सकती हैं। वहीं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, यानी कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के वो बुजुर्ग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। दिव्यांग मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं प्रवासी मतदाता, देखिए इसमें बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए, जो नौकरी के लिए बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी ये सुविधा दी जाएगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते हैं और उनकी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। यानी कि जिन नेताओं को, जिन लोगों को वो चुनना चाहते हैं, उनको वो वोट नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये निर्वाचन आयोग जो है अब की बार इसमें प्रवासी मतदाता जो बाहर में रह रहे हैं उन लोगों को भी ये सुविधा देने जा रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी बात जो है होने जा रही है। लोग बाहर में भी रहेंगे, वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर सकेंगे।
वहीं इसमें एक और चीज़ है कि इच्छुक मतदाता, हालांकि इसको लेकर के क्लियरफाई नहीं किया गया है कि इच्छुक मतदाता वो कौन है जो इसमें मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। इसको लेकर के धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जितनी भी चीज़ें, इसमें सबसे बड़ा जो कदम है वो प्रवासी मतदाता का है, क्योंकि बिहार से लाखों लोग बिहार से बाहर रहते हैं, या पढ़ाई करने या नौकरी करने या मजदूरी करने या जिस भी कारण से रहते हैं। क्योंकि जब एक परिवार बाहर रहता है तो उसके साथ 4 लोग भी रहते हैं, इन्हीं की इसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो ऐसे में अब की बार अगर ये प्रवासी मतदाताओं के लिए, प्रवासी लोगों के लिए अगर ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में पहली बार देश का ई वोटिंग सिस्टम जो है वो बिहार में लागू होने जा रहा है, और इसको जो है नगरपालिका आम उपनिर्वाचन 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाना है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका फ़ायदा लाखों लोगों को होने वाला है। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एआई के जरिए उन चीज़ों को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, ईपिक नंबर होना चाहिए, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी। निर्वाचन आयोग आपको चेक करेगा, साइट के जरिए चेक करेगा, ऑनलाइन चेक किया जाएगा, उसके बाद तब आप वोटिंग दे सकते हैं।